हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी एंड लाइफस्टाइल। कैसे हैं आप सभी। तो आज है हमारे पास BEGC 132 सेल्फ सेलेक्शंस फ्रॉम इंडियन राइटिंग्स कल्चरल डाइवर्सिटी। सो इसमें बेसिकली आपको क्या दिया है, पोइट्रीज, ड्रामाज अलग अलग उसके, और मोस्टली आपको इंडिया के मिलेंगे। जैसे और बुक में क्या होता है, जो वेस्टर्न ऑथर्स होते हैं उनके ज़्यादा होते हैं, लेकिन इसमें आपको इंडिया के ज़्यादा मिलेंगे। तो इसमें देखते हैं आपको क्या पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है, किस टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में आएंगे। लेट्स स्टार्ट। मैं यूनिट 1 से स्टार्ट करूंगी और सीक्वेंस वाइज चलती जाऊंगी। सीक्वेंस वाइज आप टॉपिक्स देखते जाओगे। कुछ भी ऐसा नहीं होगा कि मैं पहले इससे फिर नेक्स्ट टू नेक्स्ट पेज कर रही हूँ। सीक्वेंस वाइज सारे टॉपिक्स चलते रहेंगे। स्टार्ट करते हैं। टॉपिक नंबर 1, द नीड फॉर अ न्यू मेथोडोलॉजी टू राइट इंडियन लिटरेरी हिस्ट्री। द टेक्स्ट एक्सपर्ट्स फ्रॉम शिशिर कुमार दास द मैड लवर। तो ये मैड लवर है ना, इसके काफ़ी सारे आपको क्वेश्चंस आते हैं। पहला क्वेश्चन जिसमें आपको क्या आ जाएगा कि ये जो आपके पैराग्राफ दिए हुए हैं ये लिख देगा और बोल देगा कि ये कौन सी पोयम का पैराग्राफ है, बताओ और इसका मतलब समझाओ। तो फर्स्ट क्या हो गया, आपको पैराग्राफ जो भी आपकी बुक में दिए हुए हैं वो आपको आने चाहिए। नेक्स्ट इसमें आपके पास क्या हो गया, टेक्सचुअल एनालिसिस। तो इसमें आपसे पूरा एनालिसिस पूछ लेगा इस पोयम का कि बताओ आपने क्या सीखा या फिर इसमें क्या वो था। तो बेसिकली आपको इससे पूरे पोयम का एनालिसिस पूछेगा, वो आपको बताना है। उसके बाद इसके काफ़ी ज़्यादा ऐसे क्वेश्चन भी आ जाए कि इस टाइटल का क्या मतलब है, इस टाइटल को क्यों रखा गया है, इस टाइटल को क्या सोच के इस पोएट ने रखा। इस सब के आपके 2-3 बार क्वेश्चन आ चुके हैं। तो द मैड लवर, इस पे आपको ध्यान रखना है। द भक्ति मूवमेंट इन मेडिवल इंडिया। ठीक है, आपको ये पैराग्राफ दिए हुए हैं गाइज। ये आपके जितने भी बुक में जितने भी आपकी पोएम्स में पैराग्राफ लिखे हुए हैं ना, आप मिस मत करिए, क्योंकि आपका पूरा का पूरा 20 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से आता है। आपको पैराग्राफ दे देंगे 4 से 5, उसमें कह देगा एनी 4 करिए। एक पैराग्राफ 5 मार्क्स का होगा, 5-5 करके आपको पूरे 20 मार्क्स तो आपको सीधे सीधे यहीं से मिल जाएंगे। तो ट्राई करिए जितने भी आपकी पोएम है ना उसको पढ़ के समझ के जाएं, ताकि आप लिख सके। और एक बात और, अपनी जो भी पोएम पढ़ रहे हो उसका पोएट या राइटर ज़रूर याद कर लेना, क्योंकि उससे ही आपको पता चलता है, उससे आपका आंसर और एनहांस हो जाता है। कि पहले ही आप पोएट लिख देते हो ना, तो उसको भी पता चलता है कि हाँ ठीक है आपको पता है, फिर वो मार्क्स जो है तो वो लीनियंटली आपको दे देता है। तो पोएट का नाम और इन जो लाइन है इनका मतलब अच्छे से आपको पता होना चाहिए। 20 मार्क्स के आपके डायरेक्ट यहीं से आएगा। बाकी जो क्वेश्चंस होते हैं ना वो वैसे होते हैं कि इस पोयम से आप क्या समझे, इस पोएट की या इस राइटर की आप राइटिंग से क्या समझे। ऐसे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं। इस पोयम का क्या एनालिसिस है, ऐसे क्वेश्चंस होते हैं। तो 20 मार्क्स के आपके कहीं नहीं जाने चाहिए, जो कि है ये पैराग्राफ समझ के लिखना। जितने भी पैराग्राफ है यूट्यूब देखो, गूगल पे आपको मिल जाएंगे, छोटी छोटी पोएम्स है। ठीक है, वहां से आपको प्रॉपर पैराग्राफ का मीनिंग मिल जाएगा और उसको पढ़ो। द सूफी मूवमेंट इन इंडिया, लिंक बिटवीन द उपनिषद्स एंड द कुरान। देन अगेन यहाँ पे देखो पोयम दी हुई है, इसका पूरा टेक्स्ट, इसमें से भी कोई सा भी आपको पैराग्राफ उठा के दे देगा और कहेगा इसका मतलब बताओ, इसका पोएट बताओ। तो इस हिसाब से आपको ये जो जितने भी पैराग्राफ है ना इनका मतलब पता होना चाहिए, और पता होना चाहिए कि कौन सी बुक में से, कौन सी पोएट में से ये उठा के आपको दिए हुए हैं। सेम यहाँ पे मीनिंग दिया हुआ है और ये पैराग्राफ दिया हुआ है, तो आपको मीनिंग पता होना चाहिए इसका। जितनी भी पोएम्स है, मैं आपको सारी पोएम्स भी बताऊंगी, ये भी जितनी भी पोएम है सभी पोएम का करना है, क्योंकि इन्हीं पोएम से आपके 20 मार्क्स बन रहे हैं। ठीक है, आप पास तो इन्हीं से हो जाओगे, और अच्छे मार्क्स लाने के लिए और आप इनको एक्स्ट्रा डिटेल में पढ़ोगे, तो ये तो आपको छोड़ना ही नहीं है। एक्सपर्ट्स अंडरस्टैंडिंग हिंदवी, लैंग्वेज, कल्चर एंड पावर, द केस ऑफ हिंदवी, अ रीडिंग ऑफ खुसराउज गजल। ठीक है, और इसमें आपसे ना एक क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि व्हाट इज गजल, गजल क्या होती है बताइए। इसमें एक ऐसा क्वेश्चन आ चुका है, तो आप एक बार पढ़ लेंगे गजल क्या होती है, क्योंकि ये आपको ना गजल ही दे रखी है। तो गजल एक बार आप पढ़ लें कि होता क्या है। ये पोयम हिंदी बाय रघुवीर शे। तो आपको इसका नाम, इसका राइटर का नाम और इसके जो ये लिखा हुआ है इसका मीनिंग पता होना चाहिए। M.K. नायक एंड द इशू ऑफ लैंग्वेज। और इसमें 2 पॉइंट्स हैं आपके, रिलेवेंस ऑफ इंडियन इंग्लिश लिटरेचर है और एक है सोशल लाइफ एंड लैंग्वेज। ठीक है, वो भी आपको करने हैं नेक्स्ट पेज पर। टेक्स्ट ऑफ मदर टंग। ठीक है, टेक्स्ट आपको देखना है किसने दिया हुआ है और इसका क्या मतलब है। इंग्लिश एज अ लैंग्वेज ऑफ ट्रांसलेशन इन पैसेज टू अमेरिका। व्हाट इज दलित लिटरेचर। Experts from Introduction to the Oxford Anthology of Writers from the Northeast by Tilotoma Misra.
पोइट्री फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट इंडिया। इसमें आपके काफ़ी सारे क्वेश्चंस बनते हैं कि वहाँ की कैसी पोइट्री थी, क्या वहाँ की हिस्ट्री रही है, क्या वहाँ पे सोशो कल्चर कंटेक्स्ट रहा है। तो उस हिसाब से आपको ये वाला पूरा पोइट्री फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट इंडिया। सेम यहाँ पे आपको पोएम देख रखी है हिजन हिराओ, तो इसका आपको अगेन जैसे अब ये टॉपिक उठा के आपको दे देगा, आपको बोलेगा कि लिखो इसका मतलब क्या है, तो मतलब आपको तभी पता होगा जब आपको इस पोएम का नाम पता हो, राइटर का नाम पता हो। ठीक है, तो राइटर का नाम और पोएट का नाम आपको पता होना चाहिए। सो ये था आपका BEGC 132 सिलेक्शन फ्रॉम इंडियन राइटिंग कल्चरल डाइवर्सिटी। ठीक है, इसमें ये सारे क्वेश्चन हैं, इस टाइप के आपके क्वेश्चन आएंगे। सब कुछ जो है आपकी पोएम से रिलेटेड आएगा। पोएम्स की आप समरी पढ़ लो, आधा क्वेश्चन पेपर तो आपका वैसे ही कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, पूछ लेगा इसका नाम क्यों रखा, तो स्टोरी पढ़ के पता चल जाता है कि ये नाम क्यों रखा, और इसका एनालिसिस दीजिए, तो आपको स्टोरी पता होगी तो आप एनालिसिस दे दोगे। ठीक है, ऐसे ऐसे आपके क्वेश्चंस आएंगे। तो मेक श्योर कि आप सारी जितनी भी स्टोरीज हैं, और स्टोरीज बोल रही हूँ, जो इतनी भी पोएम्स और गज़ल्स इसमें दे रखी है, उन सब का विद आपका पोएट नेम, उसका मीनिंग समझ लें। सो दिस इज़ इट फॉर today's video. Thank you guys. Bye. Like, share and subscribe my channel.